हर्ष कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 16.2 बेलन का क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, ये कोई बेलन है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर और ऊंचाई 21 सेमी दे रखी है और हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल होगा बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर दे रखा है। और बेलन के सिरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका ये वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से 7 बार और ये 7 यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7। तो आर बराबर आ जाएगा 7। यहाँ से इसका अंडर रूट करेंगे तो एक 7 आ जाएगा। 7 गुणा 7 49 हो गए, 49 का अंडर रूट 7 आ जाए। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 21 सेमी। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर 7 सेमी, 7 का स्क्वायर गुणा एच, एच दे रखा 21 सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये बचा 22 गुणा 7 गुणा 21। तो 22 सत्ते 154 गुणा 21, इसको गुणा कर देंगे। ये आ गया इसका आयतन। अब हम देखते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। दो गुणा 22/7 गुणा आर त्रिज्या दे लीजिए 7 सेंटीमीटर और 7 प्लस ऊंचाई दे रखिए 21 सेंटीमीटर। इस 7 से इस 7 कट जाएगा, 22 गुना 44 गुणा 28।
ये हो जाएगा ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बता रखा है दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 तथा दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, माना एक बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या क्रमश R1 व R2 है तथा ऊंचाई क्रमश H1 व H2 है। दो बेलन है, बेलन की त्रिज्या क्रमश R1 व R2 है। बेलनों की त्रिज्याएं क्रमश R1 व R2 है तथा ऊंचाई क्रमश H1 व H2 है। अब हमें R1 यह अनुपात दे रखा है R1 बटा R2 दे रखा है 2/3 यानी 2:3 दे रखा है, तो 2:3 को हम 2/3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात H1 बटा H2 ये दे रखा है 5:4, 5/4। अब हमें क्या पूछ रहा है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो यहां से आ जाएगा, दोनों बेलनों का अनुपात देखेंगे तो 2πRh R1 H1 बटा 2π R2 H2। ये कट जाएगा
बचा R1 बटा R2 गुणा H1 बटा H2। इनका मान हमारे पास दे रखा है तो 2/3 गुणा 5/4, इस 2 से ये 2 बार, तो ये आ गया हमारे पास 5/6। ये S1 ये S2 हो गया, तो ये S1 S2 सिलेंडर 1 का क्षेत्रफल, सिलेंडर 2 का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं आयतनों का भी, आयतन का भी अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H V1 अपॉन V2 पाई R1 का स्क्वायर H1 बटा पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई से पाई कट गया तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर गुणा H1 बटा H2। R1 बटा R2 का मान दे रखा है 2/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/9 स्क्वायर है, वहां पर R1 R2 का स्क्वायर दे रखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो R1 बटा R2 का स्क्वायर 4/9 गुणा H1 5/4, 4 से 4 कट जाएगा तो वॉल्यूम का अनुपात आ जाएगा, वॉल्यूम का अनुपात आ जाएगा 5/9। यहाँ से एरिया का अनुपात 5:6 और ये आ जाएगा 5:9। क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस h, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दे रखा है 462 सेमी स्क्वायर, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो इसमें बता रखा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/3, 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले भाग के। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh
सॉरी हाँ 2πRH बराबर 1/3 462। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 दे रखा है। एक 3 से 154 बार घटा तो ये आ जाएगा 2πRH यहाँ पर जो भी नीचे भेज देना है उसको इसके बटा में भेज देंगे। RH 154 2 गुणा 22 गुणा 7 ये आ गया। RH यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा में पाई का मान 22/7 तो 7 ऊपर आ जाएगा 22 सत्ते 154 तो ये आ जाएगा RH बराबर 7 गुणा 7/2 अब ये मान हम यहाँ पर रख सकते हैं और मान निकाल लेंगे यहाँ पर रखेंगे। इस वाले भाग में देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2πR² प्लस 2πRH ये हो जाएगा। इसका गुणा एक बार इससे कर देंगे, इसका गुणा एक बार इससे कर देंगे बराबर 462। या ऐसे भी कर सकते हैं, या एक दूसरा है कि ये वाला भाग है ना इसको इसके बट्टे में रख कर भी कर सकते हैं, उससे भी RH का मान आ जाएगा तो वो सही रहेगा। ये एक समीकरण, ये हो गई 2 समीकरण। एक बटा 2 से 2πR R प्लस H बटा 2πRH ये यहाँ से 462 और ये 154 ये भी सेम स्क्वायर है, ये भी सेम स्क्वायर है। इससे ये कट गया, ऊपर बचा R प्लस H बटा H बराबर ये 154 से 3 बार ये 3 बचा तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा R प्लस H बराबर 3H। ये H इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो R बराबर आ गया 2H। ये हमारे पास ये मान प्राप्त हो गया R बराबर 2H। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, सब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो R का मान ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 2 से ये समीकरण 2 है, 2 गुणा 22/7
आर का मान 2h और गुणा h, तो गुणा 2h² बराबर 154। 22 सत्ते 154, तो यहाँ h² बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 को यहाँ पे बटा, इसके बटा में आ जाएगा 154 के, और 7 गुना में चला जाएगा, तो 7 गुना 7 बटा 4, तो h बराबर हमारे पास आ गया 7/2। ये h का मान आ गया। अब r का मान ज्ञात करेंगे। r का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। r बराबर 2h दे रखा है, r बराबर 2 गुणा 2h, 2 गुणा h का मान 7/2, फिर 2 से 2 कट गया, तो r का मान आ गया 7। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन होता है पाई r²h, तो पाई का मान 22/7 गुणा r², r 7 गुणा 7, h का मान हमारे पास 7/2 है। पाई r²h, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 तो 11 बार कट गया, तो 7 7 49 हो गया, 49 गुना 11 9, ये आ गया, इसका आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 460 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 460 सेमी, 460 वर्ग सेमी दे रखा है, और ऊंचाई दे रखी है h बराबर 15 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH गुणा 400 बराबर 460 सेमी स्क्वायर। h दे देगी 15 सेमी, 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा h 15 बराबर 460। 22 से 30 बार, 15 गुना 30 से ये एक बार, तो r का मान आ गया हमारे पास 7। 2 गुना 15 30, 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, तो r बराबर ये 7 1 के गुणा में आ जाएगा, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी त्रिज्या आ गई। अब ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r²h, पाई का मान 22/7 गुणा r 7 गुणा 7, r दे रखी है, गुणा h 15, 1 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 गुणा 15,
सेमी क्यूब। ये बेलन का आयतन आ गया 2310 सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी स्क्वायर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये बताया था। बेलन का आयतन दिया गया था 30 पाई सेमी क्यूब, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 6 पाई सेमी स्क्वायर गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 5 बार, तो ऊंचाई आ गई हमारे पास 5 सेमी। ये हमारे पास ऊंचाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन का आयतन तथा और वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 सेमी क्यूब दे रखी है। इक्वेशन 1 1650 घन सेमी बेलन का आयतन दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 660 सेमी स्क्वायर। ये तो ये सेमी क्यूब है, घन सेमी है। आयतन घन सेमी में घन मीटर में घन फीट में होता है। और ये 2 डायमेंशन, एरिया 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। अब हमें आर और एच का मान ज्ञात करना है। इसमें बता रखा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। तो यहां से पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच बराबर 1650 660। एच से एच कट गया, एक आर से एक आर, पाई से पाई कट गया। इस 2 से ये कट जाएगा 330, 1 0 से 1 0 33 5 165 होता है। तो हमारे पास बचा r बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें
त्रिज्या ज्ञात करनी, त्रिज्या आ गई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से देखेंगे 2 पाई आर का मान, सॉरी 2 पाई आर एच बराबर 660 सेमी स्क्वायर दे रखा है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 5 सेंटीमीटर गुणा एच बराबर 660 सेमी स्क्वायर। 22 से 30 बार, 5 गुनी 10, 10 से 6 बार, सॉरी 10 से 3 बार, 5 गुनी 10, इस 5 गुनी 10 से ये 30 3 बार कट गया। तो h बराबर आ गया 7 गुना में चला जाएगा, 3 गुना 7 21 सेमी। तो ऊंचाई आ गई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर, यही पूछा था। एक बेलन, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई में त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी तथा 3.5 सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। और यहाँ पर इस बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई, ऊंचाई व त्रिज्या 7.5 और 3.5 दे रखी है। h बराबर 7.5 और r बराबर 3.5 ये दे रखी सेमी। हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये इन दोनों का अनुपात बताना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कट गया, यहां पर बचा आर प्लस एच और नीचे बचा एच। आर का मान दे रखा है 3.5 और एच का मान 7.5। 3.5 प्लस 7.5 अपॉन 7.5 ऊपर आ जाएगा 3.5 और 7.5 11 बटा 7.5। पॉइंट हटाया, ऊपर 0। जो कटता है वो काट दो, 5 से कट जाएगा, 15 बार, ये 22 बार। तो ये अनुपात आ जाएगा 22:15। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकलने वाली मिट्टी
22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी चबूतरा घनाभागाकार है। चबूतरे की माप दे रखी है 22 गुणा 14 मीटर, 22 मीटर गुणा 14 मीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, यानी ये घनाभागाकार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये चबूतरा बनाया गया है, कुआं खोदा गया है 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का, यानी 3.5 मीटर त्रिज्या का एक कुआं खोदा गया है और उससे जो मिट्टी निकली है उससे ये चबूतरा बनाया गया है। कुएं की ऊंचाई क्या है 20 मीटर, रेडियस 7/2, व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 7, तो 7/2 रेडियस हो जाएगी। डायमीटर होता है डी बराबर 2r, त्रिज्या का 2 गुना। कुएं से निकाली गई मिट्टी का कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा, कुएं का आयतन, कुआं बेलनाकार होता है तो उसका आयतन होगा πr²h, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 7/2 का स्क्वायर 7/2 गुणा h 20, ये कट जाएगा 7 से 7, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, यह आ जाएगा 22 गुणा 35, अभी ये हमारे पास आयतन आ गया किसका, कुएं का आयतन। तो चबूतरे से जो मिट्टी निकाली जाएगी वो जो चबूतरा बनाएंगे मिट्टी का वो कुएं से निकाली गई मिट्टी के बराबर होगा, यानी चबूतरे का जो आयतन होगा वो कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। अब चबूतरे का आयतन है LBH 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई ज्ञात करनी थी h, मिट्टी का आयतन 22 गुणा 35 को 7 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, 22 से 22 कट गया, इस 7 से 14 2 बार, तो h बराबर आ गया 5/2, तो ये हमारे पास क्या आ गई ऊंचाई। और क्वेश्चन में पूछ भी रखा था ऊंचाई याद करनी है चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी 5/2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन के भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो
तो बेलनाकार बर्तन है, उसमें 30,800 सेमी पानी भरा है, तो वो बेलन का आयतन हो गया। अब इसकी त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 14 सेमी, तो हम यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के बाद में इसका भीतरी वक्र, क्वेश्चन नंबर 11, बेलनाकार बर्तन में बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन 30,800 सेमी क्यूब, ये दे रखा है 30,800 सेमी क्यूब। अब और ये बता रखा है कि भीतरी त्रिज्या, बर्तन की भीतरी त्रिज्या रेडियस 14 सेंटीमीटर। हम बेलन का भीतर का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800 सेमी क्यूब, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर गुणा 14 गुणा एच बराबर 30,800। 7 से 14 दो बार, इसको 22 से काटते हैं, 22 से कम 22 बचा 8, 8 8 88, तो 22 चौक 88 14। इस 14 से ये कट गया, यहाँ पर बचा 1, सॉरी ये कट जाएगा 1412। अब इस 14 से ये 100 बार, तो हमारे पास h बराबर आ जाएगा 100/2 बराबर 50 सेमी। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब ये पूछा है इसमें कि भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस 14 सेंटीमीटर गुणा 50, 7 से 2 बार, चार 2 दूनी 4, 2288 गुणा 50, ये आ जाएगा 44 सेमी स्क्वायर, शेष का मान आ जाएगा। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसकी भीतरी व्यास 14 सेमी है तथा ऊंचाई 26 सेमी दे रखी है। बेलन के दोनों से खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ये कोई बेलन है, खोखला बेलन है, अंदर से खोखला है। अब बेलन की मोटाई दे रखी है, ये मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और इसका भीतरी व्यास ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तथा हाइट ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। इसके दोनों सिरे खुले हैं, खोखला बेलन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R1 प्लस R2 H माइनस R1 H प्लस R1 माइनस R2, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है खोखले बेलन का। अब यहाँ पर R1 क्या है? R1 है आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, ये मतलब बाह्य बेलन है जो इसकी त्रिज्या ये, तो ये हो जाएगी अंदर की त्रिज्या है 7 से, ये वाली है, ये पूरा व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो ये है 7 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 7 प्लस 2, तो R1 हो जाएगी 9 सेंटीमीटर प्लस, और ये दे रखा है R2 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 26 मीटर दे रखी है। तो फॉर्मूले में रखेंगे इनको, 2 पाई का मान 22/7, R1 दे रखी है 9 सेंटीमीटर प्लस R2 7 सेंटीमीटर, 26 प्लस 9 माइनस 7, 2 गुणा 22/7 गुणा 9 7 16 गुणा 9 में से 7 गया 2 बचा 2 और 26 28, 7 से 28 4 बार, तो ये जाएगा 16 चौक 64, 64 गुना 128, 128 गुना 22, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये इस खोखले बेलन का क्षेत्रफल आ गया 2816 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, दे रखा
एक खोखले बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी है तथा अंत एवं बाह्य व्यास क्रमशः 20, 26 सेमी व 30 सेमी है। अंत व्यास ये दे रखा है 26 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास 3 से 30 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई ये ऊंचाई दे रखी है 20 सेमी। ऊंचाई 20 सेमी दे रखी है। इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन होगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर गुणा h। 22/7 पाई का मान R1 देकर यहाँ पर R ये डायमीटर 30 सेमी तो R आ जाएगी 15 सेमी। यहाँ पर डायमीटर 26 सेमी, त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर गुणा h दे रहा था 20 सेंटीमीटर। माइनस 196 29 गुणा 20 इनका गुणा कर लेते हैं। लगभग ये आ जाएगा इसका आंसर। तो सभी क्वेश्चन हो गए 13.2 के। हम नेक्स्ट देखेंगे 13.3।